वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो पहला टेस्ट है, अगर उसकी बात करें हम, तो कल के दिन तक भी हमने ये बात बताई थी कि साउथ अफ्रीका को स्लाइटली एज हासिल है, लेकिन आज के दिन अगर हम ये बात करें तो आज का वो अगर बात करें तो वो मार्जिन बढ़ गया है साउथ अफ्रीका के हक में, और साउथ अफ्रीका इस टाइम बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है कल के मुकाबले में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पर जो सिचुएशन है ओवरऑल वो ये है कि पाकिस्तान इस टाइम अगर हम बात करें 2 रन के डेफिसिट पाकिस्तान को अभी भी मौजूद है, और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। पाकिस्तान 88 पे 3 आउट हैं। बाबर आजम और सऊद शकील क्रीज पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने इससे पहले 90 रन की लीड कंसीड की थी अपनी पहली बॉलिंग इनिंग में, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान जब बॉलिंग करने आया आज, तो पहले एक थोड़ी सी पार्टनरशिप हमें नजर आई, जो लास्ट ओवरनाइट पार्टनरशिप जो कंटिन्यू हुई एडन मार्करम की, और साथ उनका दे रहे थे उनके कैप्टन बवूमा। लेकिन हम एक स्टेज पे देखें तो एडन मार्करम जिस तरीके से खेल रहे थे और जिस तरीके से कुछ उनको बॉल्स फीड की जा रही थी, अगर यहाँ पर हम देखें तो पाकिस्तानी बॉलर्स में से सबसे ज्यादा जिस पे हम बैंक कर रहे थे कि वो हमारे लिए, जैसे हम लव यूज करते हैं, वो बैंकर है हमारे लिए, मतलब जो रन नहीं कंसीड करेंगे, जो एंड को होल्ड करके रखेंगे, और जिनसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं वो आके लेंथ हिट करेंगे, वो थे मोहम्मद अब्बास। एक्सपीरियंस भी है और उनका जो मेन फोर्टे वो यही है, वो इस चीज पे माने जाते हैं। लेकिन रस्टी नजर आए थोड़े से इंटरनेशनल कमबैक पे, और बड़े वेवर्ड नजर आए, यूजुअली वो होता नहीं। और उनकी आप इकोनॉमी देखें तो वो 3.5 से प्लस है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2.5 से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो लेकिन उन्होंने रन कंसीड किए। पाकिस्तान ने समहाउ कमबैक किया, नसीम शाह ने अच्छा स्पेल डाला, नसीम शाह ने 3 विकेटें ली। लेकिन एक स्टेज पर अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने 213 रन पे 8 आउट थे, और साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 रन की लीड थी, और एडन मार्करम उनके सेट बैटर भी आउट हो गए थे। और फिर जो है कॉर्बिन बॉस जो है वो आ गए थे क्रीज पर। वो अच्छी इनिंग पहले से खेल रहे थे, लेकिन वहां पर वो उस टाइम पर अगर साथ उनके देखें तो टेल रह गई थी पीछे पाके। यहाँ पर ये जिक्र करना लाजमी है कि कॉर्बिन बॉस जो है वो उनका फर्स्ट क्लास एवरेज 40 प्लस है। ये कल रवि अश्विन ने ट्वीट किया था, तो मैं वहां से आपको ये बता रहा हूँ। तो एक हिसाब से अगर आप ये देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास वो सुनहरी मौका था। अगर पाकिस्तान वहां उनको 10-20 रन के अंदर वो वहां पर उनकी टेल को समेट लेता, तो पाकिस्तान के पास अभी, अगर हम करंटली देखें तो पाकिस्तान के पास 60-70 रन की लीड होती, ना कि अभी भी 2 रन का डेफिसिट। तो वहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने नसीम शाह को भी वहां आप ऐड कर लें, और थोड़ा सा अगर आप बात करें, जिस तरह मैंने अब्बास की बात की, वो भी, आमिर जमाल भी काफी हद तक ओवर पिच कर रहे थे। देखें, साउथ अफ्रीका ने जब बॉलिंग की, एफर्टलेस बॉलिंग थी वो, स्पेशली जो उनके पैटर्सन है, उन्होंने क्या किया था, आगे लेंथ हिट की थी। बाकी फिर पाकिस्तानी बैटर्स ने खुद गलतियां की, कुछ विकेट्स गिफ्ट की, और कुछ बॉलें वहां से फिर उन्होंने खुद मतलब ऊपर नीचे रही, और जो नेचुरल वेरिएशन की पिच की थी उसको यूटिलाइज किया, और पाकिस्तानी विकेट्स ली उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर अगर हम बात करें तो खुरम शहजाद ने 3 विकेटें ली, कल 2 ली थी, आज उन्होंने एक एडन मार्करम की विकेट ली। एडन मार्करम के बाय द वे उन्होंने 89 रन बनाए, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, इससे पहले शॉर्ट ऑफ रन थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी निभाई है, एक एंड संभाले रखा, वरना उनको और ट्रबल आ सकते थे साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइन को। और नसीम शाह की, इस तरह मैंने आपको बताया, 3 विकेट उन्होंने भी ली। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि पाकिस्तान को शाहीन अयूब की तरफ देखना पड़ा लास्ट विकेट लेने के लिए, और उन्होंने वो लेके दी। लेकिन तब तक 90 रन की लीड लग चुकी थी। जो मैंने आपको बताया, कॉर्बिन बॉस जो 81 पे नॉट आउट गए हैं, और बड़ा जो ये 90 रन की जो लीड है, अगर आप बात करें, इसमें बड़ा उनका क्रूशल रोल अदा उन्होंने किया है। कि एक स्टेज पर लग रहा था कि शायद 10-20 रन की लीड होगी साउथ अफ्रीका की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला, कुछ उनको हेल्प की, इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनको बड़ी हेल्प की, लेकिन उनसे क्रेडिट आप नहीं ले सकते, जैसे कि उन्होंने डेब्यू पे इनिंग खेली, इससे पहले उन्होंने 4 विकेटें भी ली हुई थी। तो पाकिस्तान को वो लड़ गए, और ठीक है, उनकी इनिंग्स की भी तारीफ बनती है, उनकी बॉलिंग की तारीफ बनती है, लेकिन पाकिस्तान पे अगर मैं क्रिटिकली देखना चाहूँ तो पाकिस्तान ने उसको ऐसे देखा कि जिस तरह वो कोई कपिल देव है, या कोई इमरान खान है, या कोई फ्लिंटॉफ है, या फिर कोई जैक कैलिस जैसा कोई ऑलराउंडर है। हालांकि अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने उसको उसकी स्ट्रेंथ पे फीड किया अर्ली ऑन, लेकिन जब वो सेटल हो गए तो उसके बाद उन्होंने दिखाया कि उनको वाकई एक आप ऑलराउंडर के तौर पे गिन सकते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान से अगर हम कहें तो पोटेंशियली गेम को दूर ले गए। ऑन द अदर हैंड देखें, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आए तो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर 88 पे 3 आउट है, पाकिस्तान के 49 पर कोई आउट नहीं था। अच्छा स्टार्ट मिला, साइम अयूब और शान मसूद ने एक, जिसे हम कहते हैं ना, फ्लाइंग स्टार दिया पाकिस्तान को, बड़ा अच्छा बैटिंग कर रहे थे। लेकिन एक पीच ऑफ डिलीवरी की, रबाडा ने साइम अयूब को आउट किया। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो
आके यैनसन ने जो स्पेल किया उसमें 2 आउट किए, जिसमें उन्होंने शान मसूद को भी आउट किया और कामरान गुलाम को भी आउट किया। वहां पर भी अगर हम बात करें तो वो भी शॉट्स जो अवॉइड की जा सकती थी और पाकिस्तान मजीद बेहतर पोजीशन में हो सकता था। लेकिन इस टाइम पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान बाबर आजम पे बड़ी उम्मीदें हैं। बाबर आजम शॉर्ट ऑफ रन हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में उनको हाफ सेंचुरी को भी 21-22 इनिंग्स हो गई हैं, तो वो इनसे एक बड़ा 100 की उम्मीद रखेंगे और फिर बाकी बैटर साथ चिप करें। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 200 की लीड देखनी पड़ेगी इस टाइम पर। वो इस पिच को देखते हुए मुश्किल लग रही है, ऑनेस्ट ओपिनियन यही है। लेकिन पाकिस्तान को अगर जीतना है तो आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा और ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी, किसी एक को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। वो बाबर होंगे या सऊद शकील, लेकिन सऊद शकील पाकिस्तान के कुछ अर्से से बेस्ट बैटर हैं टेस्ट क्रिकेट में, और फिर फॉलोड बाय आगा सलमान जिन्होंने आना है। तो ये एक आपके पास पॉजिटिव बात है। लेकिन अगेन पाकिस्तान ने अपने लिए कोई मतलब जिसे कहते हैं ना मुश्किलात खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से उन्होंने बॉल की, ये पिच ऐसी नहीं थी जहां पर आप 301 रन कंसीड करें। तो पाकिस्तानी बॉलिंग को भी देखना होगा कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी फर्दर अपडेट होगी, कल रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इस मैच का, तो वो हम आपको उस बारे में बताएंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।